जिन महिंद्रा की जीप्स को अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये असल में महिंद्रा की जीप्स हैं ही नहीं, बल्कि म्यांमार में इस तरह की जीप्स को लोकली स्क्रैच से बनाया जाता है। म्यांमार में बनी इस तरह की गाड़ियों को हाईमुआल जीप्स कहते हैं और इन्हें मेनली ज्यादा लोड कैरी करने और म्यांमार के पहाड़ी इलाकों के कच्चे रास्तों पे चलने के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। अब ये गाड़ियां हैं तो मेड इन म्यांमार, पर इनमें अभी भी भारत से इंपोर्टेड इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। 4x4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आने वाली ये गाड़ियां आज म्यांमार के लगभग हर शहर में आपको देखने को मिल जाएंगी। और कमाल की बात यह है कि म्यांमार की कोई कंपनी इस तरह के व्हीकल का प्रोडक्शन म्यांमार में नहीं करती, बल्कि लोकल वर्कशॉप्स और गैराजेस में जगह जगह से पार्ट्स को असेंबल करके इनका प्रोडक्शन किया जाता है। अब भले ही इस तरह की जीप्स म्यांमार खुद से अपनी जरूरत के हिसाब से मैन्युफैक्चर कर सकता है, लेकिन हाईमुआल जीप्स का ओरिजिन असल में भारत से ही हुआ था। 1990 से पहले इंडियन आर्मी, स्टेट पुलिस और बॉर्डर पेट्रोल के लिए महिंद्रा की जीप्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 90 के दशक से जब इंडियन आर्मी ने मॉडर्नाइजेशन करना शुरू किया, तब इन पुरानी जीप्स को या तो ऑक्शन में निकाल दिया गया या इन्हें स्क्रैप में बेच दिया गया। उस टाइम भारत समेत पूरी दुनिया में कुछ गिनी चुनी गाड़ियों की कंपनीज ही हुआ करती थी और पूरे एशिया में इनमें से भी कुछ सिलेक्टेड कंपनीज ही अपनी गाड़ियां बेचती थी। म्यांमार का रफ टेरेन और कच्ची सड़कों के हिसाब से बहुत कम गाड़ियां ही उस टाइम बाजार में बिका करती थी। टोयोटा की कुछ गाड़ियां म्यांमार की सड़कों के हिसाब से बनी तो थी, लेकिन ये इतनी महंगी होती थी कि म्यांमार के कुछ गिने चुने लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। ऐसे में महिंद्रा की जीप्स म्यांमार के हिसाब से सबसे बेहतर विकल्प बनी और ऑक्शन में निकाली गई ये जीप्स म्यांमार को एक्सपोर्ट होना शुरू हुई। साथ ही साथ स्क्रैप में पड़ी हुई गाड़ियों के पार्ट्स की डिमांड भी म्यांमार में एकदम से बढ़ने लगी। लोकल गैराज ओनर्स और मैकेनिक्स ने धीरे धीरे इन जीप्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करना शुरू कर दिया और पैसेंजर कैरी करने के अलावा माल ढुलाई में भी ये जीप्स बड़े लेवल पे इस्तेमाल होने लगी। पर ये तभी तक चला जब भारत से इंपोर्टेड पुरानी जीप्स अच्छी क्वांटिटी में म्यांमार में इंपोर्ट हो रही थी। धीरे धीरे महिंद्रा ने इन जीप्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया और साथ ही साथ बॉर्डर एरियाज पर रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो गए और इसी के साथ म्यांमार को होने वाली महिंद्रा की जीप्स और पार्ट्स का एक्सपोर्ट भी काफी हद तक कम हो गया। 2015 आते आते म्यांमार के लोकल मैन्युफैक्चरर्स काफी हद तक इन जीप्स में लोकलाइजेशन बढ़ा चुके थे और चेसी, कार बॉडी और टायर जैसे पार्ट्स का प्रोडक्शन लोकली म्यांमार में शुरू हो चुका था। सबसे बड़ी दिक्कत थी महिंद्रा के MM540 और MM550 के इंजन्स की सोर्सिंग, लेकिन इस परेशानी का भी हल निकाल लिया गया। अभी भी इन जीप्स की चेसी और बॉडी तो महिंद्रा जैसी होती हैं, लेकिन इनमें अब अलग अलग कार कंपनीज के इंजन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इनफैक्ट आज भी भारत से SUV के इंजन्स का एक लिमिटेड एक्सपोर्ट म्यांमार को किया जाता है। इसके अलावा कई बार भारत से पुरानी गाड़ियों के इंजन्स इलीगली म्यांमार को स्मगल किए जाते हैं। जिन गाड़ियों को कबाड़ी वाले स्क्रैप डीलर्स खरीदते हैं, उन गाड़ियों के इंजन्स की एक पूरी सप्लाई चेन भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में खड़ी हो चुकी है और न केवल महिंद्रा बल्कि टाटा, टोयोटा, फोर्स मोटर्स और इवन अशोक लेलैंड दोस्त के इंजन्स और गियर बॉक्सेस की एक बड़ी डिमांड म्यांमार में है। अब इसका कोई ऑफिशियल डेटा तो अवेलेबल नहीं है, पर हर साल 2500 से 3000 हाईमुआल जीप्स लोकली म्यांमार में बनाई जाती हैं। इनफैक्ट इन जीप्स के अलावा कुछ छोटे पिकअप ट्रक्स भी भारतीय इंजन्स का इस्तेमाल करके म्यांमार में प्रोड्यूस होते हैं और लगभग म्यांमार के हर गांव में काफी फेमस भी हैं। अब इसका भी कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने इंजन्स हर साल म्यांमार को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि भारत में बने इंजन्स की वजह से आज म्यांमार की लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल पा रही है। आज म्यांमार में भारत से ज्यादा चाइनीज सरकार का इन्फ्लुएंस है और यही वजह है कि भारतीय कंपनी से ज्यादा आपको चाइना मेड गाड़ियां म्यांमार की सड़कों पे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी की वजह से आज चाइना की बजाय भारत में बने इंजन्स का इस्तेमाल काफी बड़े लेवल पे म्यांमार में किया जा रहा है। जापान कई सालों से सेकेंड हैंड गाड़ियों को एक्सपोर्ट कई देशों को करता आ रहा है और यही वजह है कि जापानीज गाड़ियां न केवल ऑलमोस्ट हर देश में फेमस हैं, बल्कि काफी डिमांड में भी हैं। सोचिए, ग्लोबली सेकेंड हैंड कार मार्केट का साइज अराउंड $1.15 ट्रिलियन का है। हमें लगता है कि भारत को भी सेकेंड हैंड गाड़ियों के एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ देखने की जरूरत है। इससे भारत में बनी गाड़ियों की पब्लिसिटी और डिमांड तो बढ़ेगी ही, इसके अलावा भारत ऐसी स्क्रैप गाड़ियों से एक अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व भी जनरेट कर सकता है। बाकी अगर हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।